Hello viewers, today I will explain you top 25 latest GK MCQ 2024. ओके सो इससे पहले जो मैंने जीके के क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनाए थे उसको आपने रीड किया, ठीक है। अगर लर्न कर लिया तो एक बार और अच्छे से रिवाइज के लिए उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। सो आपको पता है संडे को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होगी कि जो पेपर लीक हो गया है, तो आप नर्वस नहीं हो गया होइएगा। अभी लेटेस्ट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। उसमें आप फॉर्म फिल करिए और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट जीके एमसीक्यू, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन विथ आंसर। Okay, question number first is how many years are there in 1 millennium? It means 1 millennium में कितने years होते हैं, ठीक है। So 1 millennium में कितने years होते हैं? 1000 years. Okay. Question number second is which is the wait yes which is the विच इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। फारदेस्ट का मीनिंग होता है दूर, मतलब अर्थ से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ से का फारदेस्ट प्लैनेट है, मतलब अर्थ से दूर है सबसे ज्यादा। सो आंसर इज नेपच्यून। नेपच्यून जो प्लैनेट है वो अर्थ से काफी फारदेस्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी मून डज द अर्थ हैव। इट मींस अर्थ के कितने मून है। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून है, ठीक है। सो द आंसर इज सैटर्न। सैटर्न जो प्लैनेट है उसमें सबसे ज्यादा मून है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, और ये जो भी मैं बता रही हूँ काफी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। So prepare all the questions and learn. Okay, question number 5 is how many moons does Saturn have? Saturn के कितने मून होते हैं? So the answer is 146. The answer is 146. Question number 6 is which is the largest bone in the human body? Which is the largest bone in the human body? So the answer is फीमर। और फीमर ये कहाँ प्रेजेंट होती है? थाई बोन। इट मीन्स हमारे थाई में ये बोन प्रेजेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टाइप ऑफ अ प्लांट इज अ मनी प्लांट। इट मीन्स जो मनी प्लांट होता है वो किस टाइप का प्लांट होता है। सो मनी प्लांट जो है वो क्लाइंबर होता है, अगर आप उसको सपोर्ट दोगे तो वो क्या कर जाएगा, उस पर चढ़ जाता है, ठीक है। सो मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ फ्रॉग। जो फ्रॉग है उसकी जो साउंड होती है वो कैसी साउंड होती है। सो क्रॉक क्रॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज, और आपको पता है पेपर हमारा जो भी होता है वो 3 टर्म में डिवाइड होता है, इजी, मॉडरेट एंड टफ। तो जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मॉडरेट टाइप क्वेश्चन, देन टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जीके। ओके, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो हमारे बॉडी में शॉर्टेस्ट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसका नेम क्या होता है? स्टेपनीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के जनक फादर किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब जनक कौन है। सो द आंसर इज आचार्य चारक, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 is how many layers are there in the atmosphere? It means atmosphere में कितनी layers होती है। So the answer is 5. Question number 12 is name the hardest substance available on earth. Name, again repeat the question. Name the hardest substance available on the earth. सो हमारे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। इट मीन्स द आंसर इज डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम अ शेप दैट हैज 10 साइड्स। ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 10 साइड्स होती हैं? डेकागन। जो डेकागन होता है उसमें 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। आपको पता है ट्रायंगल में 3 होती हैं, रेक्टेंगल में 4, पेंटागन में 5, ठीक है, हेक्सागन में 6। सो वैसे ही 10 साइड्स किस में होती है? डेकागन में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सो गेस करिए लार्जेस्ट ओशियन क्या होगा? सो द आंसर इज पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज द रियल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का रियल फाउंडर कौन है? सो आंसर इज बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। जो बिल गेट्स और पॉल जी एलन है वो माइक्रोसॉफ्ट के रियल फाउंडर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है? सो आपको पता भी होगा अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है। जैसे फारदेस्ट क्या था, मैंने आपको बताया था ना, फारदेस्ट क्या था? नेपच्यून था। वैसे ही देखिए नेपच्यून था, वैसे ही अगेन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यस, हाँ, फारदेस्ट प्लैनेट क्या था? हमारा नेपच्यून था। वैसे ही क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट इज वीनस। वीनस जो है वो अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है। ओके, क्लोजेस्ट मीन्स होता है पास, पास का जो प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट मीन्स जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस लॉ को किसने दिया था? सो द आंसर इज सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज नेम द नेशनल गेम ऑफ द यूएसए। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? सो द आंसर इज बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो यूएसए का नेशनल गेम है। क्वेश्चन नंबर 19 इज नेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो कहाँ की है? इंडिया की है। क्वेश्चन नंबर 20 इज नेम द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द आई शो यू नेम द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? सो द आंसर इज जापान। जापान जो है उसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नंबर 21 इज विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? सो द आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु रोट मालगुडी डेज। मालगुडी डेज को किसने लिखा? सो द आंसर इज हु रोट मालगुडी डेज। द आंसर इज आर के नारायण। आर के नारायण ने मालगुडी डेज को लिखा था, ठीक है। आपने उसके कई सारे एपिसोड्स भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच, ठीक है। बहुत अच्छा स्टोरीज है वो, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड और पहले के टाइम पे कैसे लोग सरवाइव करते थे, सारी चीजें इसमें है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज नेम द गैस दैट इज फिल्ड इन बलून्स। ऐसी कौन सी गैस है जिसे बलून में फिल किया जाता है, ठीक है, उसका नेम बताना है। सो द आंसर इज हीलियम। हीलियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट गैस होती है और उसे बलून में फिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 is name the deepest oceanic trench on earth. अर्थ का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? सो द आंसर इज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है वो अर्थ का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है। ट्रेंच मीन्स होता है गर्त, गहराई जो होती है। ओके, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट का नेशनल बर्ड क्या है? देखिए, आई विल शो यू होल कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो द आंसर इज बार्ड ईगल। बार्ड ईगल जो है वो नेशनल बर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ओके। ओके, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, चलिए मैं आपको फिर से एक बार स्क्रॉल करके
सारी चीजें दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये काफी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी चेक किए, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे। तो आप जरूर इसको क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा कि मालगुडी डेज के राइटर कौन है। सो द आंसर इज R.K. नारायण। ओके ओके ओके, थैंक यू।